हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और मेरे इस चैनल पे मैं मिनिमलिज्म, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करती हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अब मैं फाइनेंसेस में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने रिसेंटली मेरा 1 साल का फाइनेंसेस का प्लानिंग कंप्लीट किया, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको भी उससे शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ ये आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो मैंने 3 चीज़ें बेसिकली देखी है। एक है इनकम। अब हम दोनों भी सैलरीड एम्प्लॉई है, तो मैंने सारा प्लानिंग मंथली के हिसाब से किया है। दूसरा सेविंग्स, जो भी सेविंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं। और तीसरा पॉइंट है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा, जो भी हमारा खर्चा एक्सपेक्टेड है। अब इन तीनों को मैंने एक साथ देख के किस तरह से मेरा प्लानिंग किया है ये हम डिटेल में अब देखते हैं। पहला पॉइंट है सैलरी या फिर इनकम। मैंने जैसे बोला कि हम दोनों भी सैलरीड एम्प्लॉई है, तो हमारा मंथली सैलरी जो भी है या हमारा इनकम जो भी है उसका मैंने एक अमाउंट यहाँ पे रख दिया। दूसरा पॉइंट है सेविंग्स। अब मैं यहाँ पे जब सेविंग्स की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे पैसों की बात कर रही हूँ जो मंथली अपने आप कट हो रहे हैं। जैसे आपने कोई आरडी बनाई हो, जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, एसआईपी में, जिसकी वजह से आपके मंथली कुछ पैसे कट हो रहे हैं अपने आप आपके अकाउंट से, तो वो इधर मैं लिख रही हूँ एज सेविंग्स। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंसेस। अब ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारा सोचना, जितना सोचेंगे उतना अच्छा है, उतना हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। तो मैंने मेरे एक्सपेंसेस को 4 में डिवाइड किया है। पहला है मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा है मंथली एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तीसरा है ईयरली एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और चौथा है वन टाइम एक्सपेंसेस। अब हम इन सबको 1 बाय 1 देखेंगे। अब पहले बात करती हूँ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। तो फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस या ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका अमाउंट भी फिक्स है और जो हर महीने जाने वाले हैं। जैसे आपका ईएमआई हो गया, या फिर रेंट हो गया, मोबाइल का बिल, वाईफाई का बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारे फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस है। तो आपको पता ही है कि जब भी हर महीने की जो भी तारीख होगी उस तारीख पे ये चीज़ों के लिए पैसा मेरा जाने ही वाला है, और कितना जाने वाला है वो फिक्स है। सेकेंड टाइप का एक्सपेंस है फ्लेक्सिबल मंथली एक्सपेंस या फिर एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंस। अब ये क्या है कि ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो मंथली होते ही हैं, हमें पता है कि हर महीने होंगे, बस उसका अमाउंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जैसे ग्रॉसरीज हो गई, अगर आप पार्लर वगैरह जाते हैं या सेल्फ केयर के कुछ भी चीज़ें हैं उनके एक्सपेंसेस हो गए, आपके जो साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें लगती हैं उसके एक्सपेंसेस हो गए। ये सारी चीज़ें जो है, कहीं हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसका हर महीने जाते ही हैं, कभी 8,000 खर्चा होगा, कभी 10,000 का 2,000 होगा, तो उस हिसाब से आप उसका एक रफ अमाउंट लिख सकते। अब तीसरा टाइप है ईयरली एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब इनको मैं एक्सपेक्टेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अचानक खर्चा आ जाता है, पर हमें मोस्टली पता होता है कि हमें ये खर्चा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बाइक का सर्विसिंग करना है, कार का सर्विसिंग करना है, हमें पता है कि हर साल हमें करना है, बस वो तारीख ऐसे कोई फिक्स नहीं रहती, और ये साल में एक बार हमारा पैसा जाने वाला है। ऐसे ही अगर हम कोई लंबा ट्रिप करते हैं, साल में एक बार करेंगे, दिवाली के लिए गिफ्ट्स होते हैं, किसी के बर्थडे पे हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें हर साल आने वाली हैं, पर वो वन टाइम आएंगी और उसको हम हर महीने में कंसिडर जनरली नहीं करते, पर उनको करना कंसिडर बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये है ईयरली एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। इनको मैं 12 से डिवाइड करके मंथली में काउंट करूँगी। अब सेम हो गए वन टाइम एक्सपेंसेस के बारे में। अब वन टाइम एक्सपेंसेस ये हर साल बदलेंगे, ऐसे सेम नहीं रहते। जैसे मैं अभी मेरे कुछ कजिन्स की शादी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हो सकती है, तो उसमें मुझे थोड़े पैसे अलग से रखने पड़ेंगे क्योंकि उसमें मेरा खर्चा होने वाला है। मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आएगा, उसमें खर्चा होने वाला है। मेरे किसी और का कोई रिटायरमेंट है, किसी का कुछ 75th बर्थडे है, 60th बर्थडे है, ऐसी सारी चीज़ों में खर्चा तो होने वाला है। तो ये सारे वन टाइम एक्सपेंसेस है और हर साल बदलेंगे, पर वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हर महीना कौन सा एक्सपेंस, हर साल कौन सा एक्सपेंस आने वाला है, और उस हिसाब से रखना पड़ेगा। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस। अब देखते हैं कि मैंने प्लानिंग कैसे किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्स मंथली एक्सपेंसेस, मंथली अमाउंट फिक्स्ड है। एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंसेस मैंने कुछ पैसे डाले हैं, अमाउंट लिखा है और वो एक फिक्स नंबर ले लिया।
एक्सपेक्टेड ईयरली एक्सपेंसेस को 12 से डिवाइड करके एक नंबर ले लिया, और वन टाइम एक्सपेंसेस के लिए मैंने उसमें कब एक्सपेंस होगा उसका एक अप्रॉक्सीमेट डेट डाल दिया, और उस हिसाब से मुझे हर महीने, अगर मुझे उस डेट पे वो पैसे रेडी चाहिए तो हर महीने मुझे कितने पैसे बाजू में रखने पड़ेंगे उसका एक अमाउंट मैंने डाल दिया। तो इस तरह से मुझे पता है कि मेरे मंथली खर्चा कितना होने वाला है, और फाइनली मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास पैसे कितने रहेंगे। अब बात करते हैं एक्शंस के बारे में। तो बिल पे करने के लिए ऑटो पे का इंस्ट्रक्शन बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया। जैसे मोबाइल बिल अगर 400 रुपये से कम है तो ऑटोमेटिक पे हो जाए, तो अब ऑटोमेटिकली पैसे पे हो जाएंगे, बट जब कुछ तो गड़बड़ होगा और ज़्यादा अमाउंट का बिल आया है तो वो पे नहीं होगा। तो दैट वर्क इज़ डन। उसके बाद मैंने फ्लेक्सिबल मंथली एक्सपेंसेस को देखना शुरू किया। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे ग्रोसरीज का एक अकाउंट में पैसा लेके आते हैं और उसको खर्चे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो अकाउंट का ट्रांसफ़र है, पैसे का ट्रांसफ़र है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, उसका मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने आप 1 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईयरली एक्सपेंसेस के बारे में। हमने ऑलरेडी उसको 12 से डिवाइड करके एक अमाउंट मंथली पकड़ लिया था। अब उसी अमाउंट का मैंने आरडी बना दिया, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसकी वजह से क्या होगा कि 1 साल के एंड में मेरे पास जितने पैसे सर्विसिंग के लगेंगे उतने रेडी होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वो पैसे ऑलरेडी रेडी है तो आप एफडी भी बना सकते हैं। अब जाते हैं वन टाइम एक्सपेंसेस के बाद। वन टाइम एक्सपेंसेस में मैंने जैसे डेट लिखा था, अगर मेरे पास, मुझे पता है कि ये फिक्स खर्चा होने वाला है और मेरे पास पैसे रेडी हैं, तो मैं उसका एफडी बना दूंगी। जैसे मुझे पता है कि मेरी बेटी का 1 साल का बर्थडे का एक्सपेंस होने ही वाला है, कौन सी डेट पे होने वाला है वो भी पता है, और मेरे पास अभी पैसे वो रेडी है, तो मैंने उसका एफडी बना दिया। वैसे ही मुझे पता है कि कोई रिटायर होने वाला है तो उसका भी डेट फिक्स है, पर मेरे पास पैसे अभी रेडी नहीं हैं, तो उस डेट तक के लिए मुझे महीने में कितने पैसे डालने पड़ेंगे उस हिसाब से मैंने आरडी बना दिया। अब जो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो शायद आएंगे पर मुझे डेट पता नहीं है, जैसे मेरे कजिन्स की शादी हो गई या फिर कोई और ऐसी चीज़ें, ट्रिप हो गई, जो करेंगे पर कब करेंगे पता नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो ऐसे पैसों को मैंने म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी में डाल दिया। तो जब थोड़ा सा अच्छा वाला रेट मिल जाएगा एफडी से, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे और थोड़ा सा डेट इधर उधर होगा तो भी चलेगा। और थर्ड टाइप का वन टाइम एक्सपेंस ऐसा था जो है ज्वेलरी वगैरह, जो मुझे लेना है पर ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे दशहरे में ही देना है या दिवाली में ही लेना है, तो ऐसे पैसों को मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, अगर दशहरा दिवाली में नहीं ले पाई तो भी ठीक है, जब स्टॉक्स ऊपर होंगे तब मैं पैसे ये निकाल के ख़रीद लूँगी। तो इस तरह से कुछ आरडी या एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड में और कुछ स्टॉक्स में डाल दिया। अब ये आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो बस यही फ़ायदे है, इसकी वजह से मुझे हर साल फाइनेंशियल प्लानिंग करने में अच्छा लगता है। प्लीज़ मुझे सजेशंस दे दिए कि मैं आप और क्या कर सकती हूँ इसमें, मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।